So we have started very important topic that is degree of freedom in theory of machine. तो degree of freedom की definition हमने discuss कर ली थी कि minimum number of independent variable required to define position of system, to define configuration of system is called degree of freedom. But here we are going to discuss about a very important topic that is Kurzbach equation. तो Kurzbach equation is used to calculate a degree of freedom. ठीक है, एक formula base है 3l minus 1 minus 2j minus h, that is the Kurzbach equation. ठीक है, और हम आगे चले तो माइनस एफ आर करते हैं. एफ आर क्या होता है कि वो मोशन, वो जो इन विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द काइनेमेटिक्स, जो भी हमारा सिस्टम होगा उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन लिंक का कुछ मोशन होता है. जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ आपकी इजीली क्लियर हो जाएगी, ये चीज़ आपके इजीली समझ में आ जाएगी. तो f इक्वल टू 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h और लास्ट में दिया माइनस एफ आर. ठीक है, दोज मोशन विच आर नॉट द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज एफ आर. अब हम बात करते हैं l क्या होगा. l होगा दैट इज लिंक. l क्या होगा दैट इज लिंक. j होगा दैट इज जॉइंट, और जॉइंट कौन से होंगे दैट इज बाइनरी जॉइंट. कौन से दैट इज बाइनरी जॉइंट होंगे. और h होता है दैट इज हायर पेयर. h होता है दैट इज हायर पेयर. मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया, मैंने सोचा क्यों ना फॉर्मूला बता के फॉर्मूले में ही तीनों चीजों को क्लियर करा दें ताकि एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी नहीं बनाना पड़ेगा. तो लिंक क्या होता है कि एवरी पार्ट ऑफ मशीन विच इज यूज टू डिलीवर रिलेटिव मोशन, या फिर एक पार्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्ट में जो रिलेटिव मोशन होता है तो वो हर एक पार्ट लिंक होता है. जैसे अगर मैं बात करता हूं तो ये अगर मैं हेडपम्प बना दूं, ठीक है, ये हेडपम्प बना दिया और हेडपम्प के ये मुन्ना इसको हैंडल को पकड़ के पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, हेडपम्प को यूज कर रहा है, तो ये भी एक तरीके की लिंक हो गई. ये इसमें पार्टिसिपेंट कर रहा है ना, ये भी एक तरीके की लिंक हो गई. तो ये सारे दैट इज द पार्ट, ये सारे लिंक ही होंगे. जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे ये चीजें आपको समझ में आएगी. अब होता है कि बाइनरी जॉइंट. बाइनरी जॉइंट क्या होता है. तो बाइनरी जॉइंट कह रहा है कि जब दो लिंक होगी, ये जब दो लिंक कनेक्ट होगी तो ये होगा दैट इज बाइनरी जॉइंट. बाइनरी मतलब दो. फिर आता है दैट इज टर्नरी जॉइंट. बाइनरी जॉइंट फिर आता है टर्नरी. टर्नरी टी मतलब थ्री. ये 1 2 एंड 3 जॉइंट, देन दैट इट इज टर्नरी जॉइंट. फिर आता है एक और दैट इज क्वाटनरी. अब इनको ध्यान से देखना, क्योंकि इनको ध्यान से देखना भी यहां से क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होगी. क्वाटनरी 1 2 3 4. क्वाटनरी का मतलब होता है जब चार की बात हो जाए, जब चार लिंक की बात होगी. तो एक चीज ध्यान रखना कि 1 टर्नरी लिंक इक्वल टू 2 बाइनरी. ठीक है, जब भी टर्नरी आ जाए तो उसमें न्यूमेरिकल में 1 टर्नरी इक्वल टू 2 बाइनरी रख के क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें बाइनरी में ही निकालना. और 1 क्वाटनरी लिंक इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट. ठीक है, इतना क्लियर है बाइनरी जॉइंट में कैसे क्या होता है. यहाँ तो कोई नाउ जो थर्ड वाला है दैट इज हायर पेयर. एच है दैट इज हायर पेयर. तो एक चीज बता दूं, एक होता है लोअर पेयर और एक होता है दैट इज हायर पेयर. एक होता है दैट इज लोअर पेयर और एक होगा दैट इज हायर पेयर. तो लोअर पेयर वो पेयर होता है जिसमें लाइन कांटेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें लाइन कांटेक्ट होता है. और हायर पेयर वो होता है जिसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है. हायर पेयर में क्या होगा दैट इज पॉइंट कांटेक्ट. और पॉइंट कांटेक्ट कैसे होगा, केम एम फॉलोवर का मैं एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, केम और फॉलोवर का. तो ये देखो, अब ये केम और फॉलोवर का लिया तो ये सिर्फ एक पॉइंट पर कांटेक्ट है. ठीक है, ये कौन सा है दैट इज पॉइंट कांटेक्ट. और पॉइंट कांटेक्ट मतलब दैट इज हायर पेयर. तो एक पॉइंट कांटेक्ट है दैट इज 1 हायर पेयर. तो एच की वैल्यू यहां पर 1 रख देंगे. अगर ऐसे ही दो अरेंजमेंट मिल जाए आपको, ठीक है, तो 2 हायर पेयर तो 2 वैल्यू रख देंगे. क्लियर है यहां तक. लाइन ये पॉइंट हायर पेयर, लोअर पेयर, लिंक, जॉइंट, बाइनरी कौन से होता है, सारा क्लियर है. ओके, अब हम बात करेंगे दैट इज फ्रॉम द न्यूमेरिकल. अब हम न्यूमेरिकल पर आएंगे. ठीक है, तो यहां से अब आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना. ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना. ये मान लो, ठीक है, ये आपको सिस्टम दे दिया. ठीक है, अब इसमें कहा कि फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ. इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ फाइंड करो. तो देखो लिंक मैंने क्या बताया, एक लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक. तो एल की वैल्यू यहां पर क्या हो गई दैट इज 4. जॉइंट, ये देखो बाइनरी जॉइंट 2 जुड़े हुए, तो ये लो 1. यहां पर भी 2 जुड़े हुए, 1 और 1 2. ये जुड़ा हुआ है दैट इज 3 और ये जुड़ा है दैट इज 4. अगर ऐसे हो जाता यहां पर तो जॉइंट भी कितना हो गया 4. अगर ऐसे हो जाता तो 1 2 3, तो यहां पर इसको 2 मानता, यहां पर भी 2 मानता, फिर 1 और 1 2 4 5 6 ऐसे हो जाता. ठीक है, तो अभी हमारा को इसका रोल पता करना ही नहीं है. अभी क्या है कि एल की वैल्यू 4 है, जॉइंट एच इक्वल टू जे इक्वल टू भी 4 है. हायर पेयर तो है ही नहीं है. पॉइंट कॉन्टेक्ट यहां पर कहां है अपने पॉइंट कॉन्टेक्ट. ठीक है, तो एच की वैल्यू तो हमारी यहां पर क्या हो गई 0. तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा
3l माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 2j, 2 इंटू 4, तो 4 में से 1 गया तो 3 इंटू 3 माइनस 8, तो 9 में से 8 गए तो देट इज 1। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको रोटेट करेंगे तो ये भी रोटेट होगा, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन में क्या है, 1। ओके, एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कि सर आपने तो एफ आर लिख लिया, अब इस एफ आर का मजा क्या लेंगे, इसका भी हम मजा लेंगे। देखो ठीक है, ये मान लो, ये लो एक लिंक, ये लो, ठीक है। अब ये लो, समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। तो यहां पर एल की वैल्यू कितनी है, लिंक कितनी है, 1 2 3 4, टोटल लिंक कितनी हो गई 4, ज्वाइंट कितना हो गया 1 2, तीसरा यहां, चौथा यहां, ज्वाइंट की वैल्यू भी हो गई दैट इज 4, ठीक है। हायर पेयर तो यहां पर कुछ होगा नहीं क्योंकि पॉइंट कॉन्टेक्ट है ही नहीं है। अब एफ आर, ये जो लिंक है ना, इसको मूवमेंट करा सकते हैं अलग से, मतलब अलग से मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये इस मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है। तो यहां पर एफ आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट इज 1। ये इसका पार्ट नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट है, इसका मूवमेंट पॉसिबल है, दैट इज एफ आर की वैल्यू यहां पर 1 रख दी। तो 3l माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू जे की वैल्यू 4 माइनस एच की वैल्यू 0 माइनस एफ आर 1 हो गया। तो इसमें क्या हो गया, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1, तो 3 3 9, 9 में से 8, 8 में से 1, तो टोटल 9 माइनस 9 की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 0। मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, दैट इज 0। क्लियर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन में क्या हो गई, 0। अब इसी का देखना, इसी में एफ आर की वैल्यू 0 भी होगी, कैसे समझो यार, यही तो है मेन चीज पढ़ने की। यहां से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग का यहीं से तो आता है, यहीं से तो क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा। ये लो, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे मोड़ दिया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मोड़ देता हूं ऐसे। और अब ये जो मेरी लिंक है ना, ऐसे मुड़ के आई, तो अब ये जो मुड़ के आई तो इसके अंदर मोशन नहीं होगा, इसके अंदर इंडिपेंडेंट मोशन नहीं होगा, तो इस केस में एफ आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वही एल की वैल्यू तो 4, जे की वैल्यू भी 4 और एच 0, एफ आर 0 फॉर्मूला में रखोगे तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर क्या आएगा, 3l माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2j, तो ये 4 हो गया, तो 9 में से 8 गया, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम धीरे धीरे डिग्री ऑफ फ्रीडम से पता कर लेंगे कि स्ट्रक्चर होगा, सुपर स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या चेंज आएगा, सारा हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे जैसे हम क्लासेज स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे सारे हम डिस्कस करते चलेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब